चलिए आज बात करते हैं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की। हिना शहाब इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? क्या हिना शहाब इस बार निर्दलीय ही सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी? इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के सांसद हुआ करते थे, राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हुआ करते थे। बाद के दिनों में रिश्ते थोड़े असहज हुए उनके लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ, और खास तौर पर शहाबुद्दीन के निधन के बाद, शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनके परिवार के रिश्ते वैसे नहीं रह सके जैसे शहाबुद्दीन के दौर में या शहाबुद्दीन के अच्छे दिनों में हुआ करते थे। हालांकि आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के बारे में चाहे लोग कुछ भी कह लें, लोगों की नज़र में शहाबुद्दीन की इमेज चाहे जैसी भी हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए वो अंतिम वक्त तक भरोसेमंद और विश्वसनीय बने रहे। शहाबुद्दीन ने एक बार लालू प्रसाद यादव का जो साथ पकड़ा तो लालू प्रसाद यादव से शहाबुद्दीन कभी दूर नहीं गए। हमें याद है कि एक जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, जब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच जो है आमने सामने वाला रिश्ता था, मतलब उनके रिश्ते सहज नहीं थे, गठबंधन नहीं था, जब जेडीयू बीजेपी के साथ थी, तो जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने शहाबुद्दीन से अप्रोच किया कि आप आरजेडी छोड़िए और हमारे साथ आइए। तो शहाबुद्दीन ने साफ तौर पर कहा था कि प्रगति होगी या दुर्गति होगी, रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल में, चाहे स्थिति जो भी हो। ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन सियासी तौर पर कमज़ोर हो रहे थे और उनका परिवार चुनाव हारने लगा था। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन ने अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी हिना शहाब को सियासत में उतार दिया था, क्योंकि कानूनी अड़चनों की वजह से शहाबुद्दीन का चुनाव लड़ना संदिग्ध था, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन जब जब चुनाव उनकी पत्नी हिना शहाब लड़ी, वो कभी जीत नहीं पाई। चाहे चुनाव 2009 के लोकसभा का हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, लगातार शहाबुद्दीन के परिवार को सिवान के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और ये साधारण बात नहीं थी कि 3 बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और तीनों बार चुनाव हार गई। लेकिन फिर देखने में आया, चुनाव हारना जीतना तो लगा ही रहता है, अब जो राजनीति में है तो चुनाव हार जीत ये क्रम चलता रहता है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्ते ठीक ठाक नहीं रहे, और फिर एक चर्चा चली कि आरजेडी में हिना शहाब नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर खुद ही कह दिया था कि हम लोग आरजेडी में नहीं है, और इसके बाद बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि सब लोग ये मान के चलते थे कि शहाबुद्दीन के नहीं रहने के बाद भी शहाबुद्दीन का परिवार और आरजेडी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये सच्चाई थी कि रिश्ते सहज नहीं रह पाए थे, रिश्ते बिगड़ चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने सिवान संसदीय क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है, और सिवान के साथ साथ ही वो आसपास के इलाकों में भी घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। क्या अब उसके बाद से ही कयास लगने लगे कि 3 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद क्या हिना शहाब फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? और अगर हिना शहाब लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ती हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगी? तो ऐसे में एक सवाल लोगों के मन में आया कि इस बार संभव है कि हिना शहाब निर्दलीय ही लोकसभा का चुनाव सिवान से लड़ सकती हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जब हिना शहाब से ये सवाल पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि मैडम क्या आप इस बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोशिश हमारी होगी। ये हिना शहाब के पहले शब्द थे कि कोशिश हमारी होगी, यानी कि वो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। हिना शहाब आगे कहती हैं कि सिवान के लोग चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, ये सिवान का हमारा परिवार निर्णय लेगा, जो हमारा नौजवान बच्चा, मेरे गार्जियन, भाई बंधु जो चाहेंगे वही होगा। ये साफ तौर पर कहना था हिना शहाब का। ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि हिना शहाब इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर लोकसभा का वो चुनाव लड़ेंगी तो किस पार्टी से लड़ेंगी? क्या आरजेडी उनको फिर से टिकट देने के मूड में है? क्योंकि आरजेडी को ये बार बार लगता है कि जब जब हिना शहाब चुनाव लड़ती हैं या शहाबुद्दीन का नाम आता है चुनाव में, तो वैसे सिवान में हिंदू मुसलमान तेज हो जाता है, और ऐसे में उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। और हर हाल में आरजेडी इस बार सिवान लोकसभा सीट जीतना चाहती है। ऐसे में क्या माहौल रहेगा इस बार? आपको बता दें कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन्होंने भी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को इस बात का ऑफर किया कि आप हमारे दल से चुनाव लड़िए। हालांकि इस ऑफर पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जुलाई का महीना आपको याद होगा, जब चिराग पासवान हिना शहाब से मिलने सिवान पहुंचे थे
और बंद कमरे में लंबी चर्चा हिना शहाब और उनके बेटे मोहम्मद ओसामा के साथ चिराग पासवान की हुई थी। तो ऐसे में इस बात को लेकर के भी लगातार चर्चा होने लगी कि क्या हिना शहाब लोकसभा का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर लड़ सकती हैं या एनडीए की उम्मीदवार हिना शहाब बन सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हिना शहाब के मन में यह भी चलता होगा कि जब जब वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, हिंदू मुसलमान का खेल शुरू हो जाता है सिवान में, और अगर वो एनडीए की उम्मीदवार बनती है तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो क्या चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिंबल पर हिना शहाब चुनाव लड़ सकती थी? और ये लगातार सवाल अब लोगों के जहन में चलने लगा है कि आपको बता दें कि चुनाव लड़ना, हम एक बार फिर से आपको बता दें कि हिना शहाब का सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना तय है। दल अभी तक तय नहीं है कि वो किस दल से चुनाव लड़ेंगी। और एक बात और, आरजेडी का जो विकल्प है वो पूरी तौर पर अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। ऐसे नहीं है कि कभी हिना शहाब ने आरजेडी के खिलाफ बोला हो, लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ बोला हो। रिश्तों में सहजता नहीं है, लेकिन रिश्तों में वो तलखियां भी अभी तक कम से कम नहीं आई हैं। दूरियां तो हैं और दूरियां दिखाई दे रही है। अब दूरियां बढ़ी हैं, घटी हैं, इसके बारे में लालू प्रसाद यादव का परिवार बता सकता है, शहाबुद्दीन का परिवार बता सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।